Hello friends, welcome to P.Chem Point. Today's topic is how to formulate an chemical compound. Okay? कैसे आप केमिकल कंपाउंड बनाते हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए किसी भी कंपाउंड के लिए एक कैटायन हो, है ना। कैटायन यानी कि जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, एंड वी नीड ऑल्सो एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ओके, यहाँ मैंने कुछ कैटायंस लिखे हैं, कुछ एलिमेंट्स जो कैटायन की तरह बिहेव करते हैं, एंड इन दिस साइड आई हैव रिटन एनायन पार्ट, ओके, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि ये जो चार्ज आप डिसाइड करते हो ये कैसे डिसाइड होता है कि इसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज है एंड इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है। सो ये जो आप डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है, एंड इस एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अगर मैं इसको कॉन्फ़िगरेट करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसके देखें कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन को शेल्स में प्लेस करोगे, सो इट विल लाइक फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, ठीक है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 हो गए। वी हैव टू एंटर 1 more इलेक्ट्रॉन एंड विच विल एंटर इनटू थर्ड सेल। ओके, फर्स्ट सेल में 2 ही आ सकते हैं, सेकंड सेल में 8 आते हैं, एंड जो एक बच गया है 10 में से एक बचा वो हम थर्ड सेल में एंटर करते हैं। नाउ अब हम क्या देखते हैं कि हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि लास्ट शेल जिस उसका जो भी हो उसके अंदर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस शेल को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 होने चाहिए, तभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होगा। ओके, इसलिए क्या करते हैं, टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, ओके, तब यहाँ 8 होगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम रिमूव कर दें एंड नाउ फर्स्ट सेल में 2 एंड सेकंड सेल में 8, इतने होने चाहिए और इतने ही है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसी को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और कैसा चार्ज ले लेता है, एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर हम बात करें मैग्नीशियम या कैल्शियम की, मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8 एंड दूसरे सेल थर्ड सेल में फिर से 2 आएंगे। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो यहाँ क्या आए, कितने आए, 6 और आए तभी कंप्लीट होगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को हटा दें तब हमारे इस सेल में 8 हो जाएंगे जो कि हमें चाहिए। सो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसी तरीके से एल्यूमिनियम ले सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, एंड उसके शेल में भी 2, 8, 3, ये 3 को हम रिमूव कर देंगे और एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। ओके, ये तो था कुछ कैटायंस के बारे में, कैटायन कैसे बनते हैं। सिमिलरली आप एनायंस भी देख सकते हो। क्लोरीन, देखो क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर आप देखो दैट इज 17, है ना। फर्स्ट सेल में 2 देन 8, 10 हो गए, 10 और 7 17। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होता है, या तो यहाँ 1 आ जाए या फिर ये 7 दे दें, 7 देना तो पॉसिबल नहीं है। सो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे। सो क्लोरीन विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। ओके, इस टाइप से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी मेटल पे या फिर एलिमेंट्स पे। चार्ज जो हम देते हैं इस टाइप से देते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके कंपाउंड कैसे बनेंगे, यानी कि फॉर्मूला कैसे बनता है। मान लो मुझे फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, सीधा दे दिया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, तो कैसे बनेगा सोडियम क्लोराइड का। सोडियम सिंबल इज Na, क्लोरीन सिंबल इज Cl, चार्ज कितना होता है Na पे, पॉजिटिव 1, और इस पर
1 नेगेटिव, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसके पास 1 ही आया तो सोडियम एज इट इज, इसके पास 1 आया, लाइक दिस। सो दिस इज इट्स फॉर्मूला। नाउ टेक सम डिफरेंट, कुछ अलग लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या लेंगे कि मान लो मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया, अब इसका फॉर्मूला बनाना है। सो क्या करेंगे, मैग्नीशियम का सिंबल लिखा, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का सिंबल लिखा। मैग्नीशियम पे चार्ज अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज +2, क्लोरीन पे -1, इतना ही होता है चार्ज, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस, चार्ज को हम डिनोट नहीं करते, जो फॉर्मुलेशन दिखाते हैं, मैग्नीशियम एक ही रहेगा, क्लोरीन यहाँ पर 2 चला जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। ओके, अब ये तो हो गए बहुत सिंपल से, जैसे एक और ले लेते हैं इसी सीरीज में, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। ओके, सो सिंबल लिखो, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O। ओके, देन राइट चार्ज, हियर इट इज +2 एंड हियर इट इज -2, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जस्ट कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला इज दिस। ओके, नाउ ये तो हो गए सिंपल, हमने एनायन लिया था। कुछ एनायन ऐसे भी लिखे हैं मैंने, जिन पर चार्ज आपको ऐसे याद रखना है कि कार्बोनेट पे -2 होता है, सल्फेट पे -2 होता है, हाइड्रोक्सिल पे माइनस चार्ज होता है। ओके ओके, तो इनसे रिलेटेड हम कुछ कंपाउंड्स देखते हैं कि जहाँ इनका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कि मान लो मुझे फॉर्मुलेट इस टाइम करना है एल्यूमिनियम सल्फेट को, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। उसके लिए एल्यूमिनियम लिखेंगे Al, सल्फेट होता है SO4, ठीक है। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 यानी कि 3+, एंड सल्फेट पे चार्ज होता है -2। ओके, ठीक है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम यहाँ 2, Al2, SO4। अब देखो इसका कंप्लीट का थ्राइस होगा ना, सो विल राइट दिस। ओके, अब ये तो हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। इससे रिलेटेड और भी कंपाउंड्स हम ले सकते हैं, और दूसरे तरह का लेते हैं। मान लो आपको दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो वी विल राइट कैल्शियम, वी विल राइट कार्बोनेट। ओके, चार्ज लिखेंगे, कैल्शियम पे 2+ होता है, क्योंकि कैल्शियम का भी क्या है 2, 8, 8, 20 होता है ना एटॉमिक नंबर, सो 18 हो गए, 2 20। अब या तो इसको और इलेक्ट्रॉन दो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो ज्यादा हो जाएंगे, सो हम इसको 2 को रिमूव कर देते हैं एंड पॉजिटिव 2+ चार्ज आ जाता है। कार्बोनेट पे 2- चार्ज होता है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम ये कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो ये ऐसे होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसे दोनों की सेम ही है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप कैल्शियम ऑक्साइड का बना सकते हो इसी तरीके से, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम लिखा, ऑक्साइड के लिए O लिखा, शेयर +2 चार्ज, शेयर -2, सो इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, सेम है ना, 2 है दोनों, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। देन एक मैंने यहाँ पर आपको ध्यान दिया हो, सो मैंने आयरन पे 2 चार्ज दिखाए हैं, +2 एंड +3 चार्ज। सो आयरन जो है अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सकता है, जैसे इट कैन बी कम कि आप बनाओ आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ओके, या फिर फेरस बोल सकते हैं। सो इस केस में हम क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन, जब इसने 2 दे दिया है कि 2 स्टेट में है, सो इट इज +2 एंड इट इज -2, फॉर्मूला डायरेक्ट बनेगा आयरन ऑक्साइड। ओके, एंड अगर ये इस टाइप से आता है कि आयरन 3 ऑक्साइड, देन वी नो दैट आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीजन तो -2 में है ही, 2-, ठीक है।
जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, आयरन के साथ क्या आ गया 2, ऑक्सीजन के साथ 3, ठीक है। सो ये फेरस हो जाता है, ये फेरिक हो जाता है इस टाइप से। देन इसी तरीके से एक और एलिमेंट होता है दैट इज कॉपर, जो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं। कॉपर एक तो +1 चार्ज वाला होता है, एक कॉपर 2+ चार्ज वाला होता है। ये +2 एंड +3 जस्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबिलिटी देने के लिए होते हैं, ओके। कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो उसे हम दे सकते हैं। जैसे मान लो हमें बनाना है कॉपर ऑक्साइड, सो जस्ट राइट कॉपर ऑक्सीजन, चार्ज अगर तो 2 दिया है तो 2+ ले लो एंड 2 नेगेटिव, जिस क्रॉस मल्टीप्लाई विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ओके। इस टाइप से आप किसी भी कंपाउंड का जो है फॉर्मूला आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो मुझको दे दिया एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक और डिस्कस कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड में बेसिकली एक्चुअली में होता है हाइड्रोजन एंड सल्फेट ग्रुप, ओके। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1 लेके या 1 देके कर सकता है। सो इट इज हैविंग +1 चार्ज एंड इट इज हैविंग -2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये सिंपल वे है जहां आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो। बस आपको याद क्या करना है, सिर्फ चार्जेस को। यहाँ पर एल्यूमिनियम का भी ऐड कर लो, कुछ एलिमेंट्स के चार्ज, मेटल्स के, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ एनायंस पे क्या चार्ज होता है, दैट्स इट। इसके बाद आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इज इट हेल्पफुल फॉर यू? देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।